जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है, आपको दुखी करके गया है, रोता हुआ छोड़ कर गया है, आपके साथ धोखा किया है, तो वो व्यक्ति किस हाल में, क्या उन्होंने ये कदम जानबूझकर उठाया था या इनके ऊपर कोई प्रेशर था जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए? तो मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। जो आपके पार्टनर हैं, गलत तो करके गए आपके साथ, उन्होंने गलत किया है, उनको पता था कि आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, उनको यानी उनकी आपको आदत लगी हुई है, फिर भी वो आपको ब्लॉक करके चले गए, रोता हुआ छोड़कर चले गए और आपके बारे में आज तक नहीं पूछा कि आप कैसे हो। उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है? वो व्यक्ति आपका कोई भी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, आपका कोई खास मित्र हो सकता है, या सेम जेंडर में भी हो सकता है। बस आप उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो मैं जो रीडिंग करूँगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट होगी। चलिए आंखें बंद करके अपने पार्टनर जो भी हों ध्यान करें, उसके बाद ये आंखें खोलकर मेरी रीडिंग देखें तो ये आपके पार्टनर से रेजोनेट जरूर होगी। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताना चाहूँगा। आपके साथ हजारों खुशियाँ हों, हजारों की भीड़ हो, फिर भी आप दुखी हो, अकेले हो। आपने इनकी याद में आंसू बहाए, रोए हो, लेकिन इस बात का सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे मैं नॉर्मली बताना चाहूँगा, हमेशा ध्यान रखना, यदि आप किसी के साथ दगा करते हो, धोखा करते हो, धोखा यही होता है कि आपको सपने दिखाए, प्रेम करने के सपने दिखाए कि मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, सपने दिखाए, आपको उनका आदी बना दिया, आपको उन्होंने इतना प्यार दिया कि आपको उनका आदी बना दिया और उसके बाद आपसे दूरी बना ली। आपके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति का क्या हाल होगा। जो व्यक्ति तुम में ही खुशी ढूंढता था, तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, तुम्हें देखते ही हंसता था, तुम्हें जब देख लेता था जान में जान आ जाती थी उसे, तुमसे बात करके उसको पूरा दिन अच्छा जाता था उसका, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने छोड़ा तो भाई मैं गारंटी से कह रहा हूं उनको कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, उनके अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। यानी इसमें दिख रहा है कि उनके जो पाप की गठरी है ना, इस कहते ना कर्मों की गठरी है, पाप ही बोलेंगे, अच्छा तो नहीं करके गए। किसी के दिल को दुखाना, किसी को धोखा देना वो अच्छी बात नहीं है, उसको मैं पाप ही बोलूँगा। पापों की गठरी अब टूटने वाली है। मतलब ये है कि भले इन्होंने जाने अनजाने में किया है, ये यही है कि फैमिली प्रेशर बता रहे हैं या इनके ऊपर कुछ किसी ने कुछ करवा दिया, लेकिन किया तो गलत, क्योंकि ये एक ऐसे लकी इंसान है, इनके साथ
हजारों की भीड़ होगी, दुनिया भर की भीड़ होगी, लेकिन आप जैसा इंसान मिलना इनको मुश्किल है। देखो क्या होता है, प्रेम का एक नियम होता है, सच्चा प्रेम हर किसी से नहीं होता, सच्चा दिल हर किसी से नहीं, कहते ना एक आधी जोड़ी मिलती है, जैसे किसी के प्रति अपने अंदर आत्मा से जुड़ जाना उसको प्रेम कहते हैं। दुनिया में कितनी भी भीड़ हो, हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सामने वाले से बात नहीं हो रही तो बेचैन है, परेशान है, उसको प्रेम बोलते हैं। दोस्तों इस व्यक्ति के साथ आगे आने वाले समय में सजा मिलेगी इनको, जैसा आपके साथ करके गए हैं, आपको रोता हुआ छोड़ कर गए हैं, इनको भी ऐसे ही कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इनको रुलाएगा, ऐसे ही लात मार के जाएगा। जब इनको होश आएगा, हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ दिन के प्यार में बहकावे में आके किसी के साथ चले जाते हैं। यानी जो व्यक्ति आपकी अच्छी तरह केयर कर रहा था, आपका साथ दे रहा था, हमेशा साथ रहने का वादा किया था, आपके सुख दुख में साथ था, उस व्यक्ति को छोड़कर किसी के बहकावे में आके आप चले गए। जो व्यक्ति लेके जाएगा, जिसको थर्ड पार्टी बोलेंगे, उसको पता है कि ये सच्चे प्रेमी को छोड़कर आया है तो ये मेरा साथ क्या देगा। यानी उसको असलियत पहले ही पता होती है, लेकिन उसको तो आपके साथ एंजॉय इस्तेमाल करना है ना आपको। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद लात मार देगा। ये एक कहते ना, एक आपके दुख दर्द को देख के मैं ये बता रहा हूं, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने क्या नहीं किया उनके लिए, उनके साथ खड़े थे हमेशा, उनके दुख दर्द में साथ खड़े थे, यानी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, फिर भी उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया और आपसे दूर चले गए, ये गलत है। चलो आगे मैं बताता हूं उनकी लाइफ में क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उनकी लाइफ की जो शुरुआत हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं जो दर्द आपको दे के गए उनको ये दर्द मिल रहा है। जो उन्होंने आपसे खुशियां छीनी थी, आज उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है, और इसमें क्लियर दिख रहा है कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। जो गलतियां आपके साथ वो करके गए उनके साथ, यानी कहीं ना कहीं उनको आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं गलत करके आया हूं या आई हूं, क्योंकि कर्मों का दंड कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। उनके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ करके गए हैं। इस वक्त वो अकेले हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। देखो भगवान उनको कर्मों की सजा तो दे रहा है, और ये आप क्या कर सोच रहे हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि इसमें दिख रहा है। देखो अब उनको है ना आपके प्रेम की अहमियत समझ में आ रही है, आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए वो बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे 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 समय बीतता जा रहा है, उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, तो वो अब आपके साथ बिताए हुआ समय वो याद कर रहे हैं कि वो क्या दिन थे, जिस व्यक्ति ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, हमेशा मेरे साथ खड़ा था, वो याद आ रही है, और वही याद इनको आपके पास खींच के लाएगी। वैसे भी आप कभी गलत नहीं थे, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। इसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, और बाकी इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो इनका खुलकर सपोर्ट करने वाला हो। जिसके साथ हैं उसकी भी औकात उनके सामने समझ में नहीं आ रही है। ये देखो
बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपके लिए वो रो रहे हैं। ये देखो, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मैंने गलत किया ऐसे इंसान के साथ जो मेरे साथ हमेशा खड़ा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दोस्तों, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। इन्होंने जो गलतियां की हैं उनको सुधार के आएंगे, और इनमें सुधार होके आएगा। आने के बाद ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और हमेशा आपको छोड़कर न जाने का वादा भी करेंगे, और आपका रियूनियन भी बहुत जल्दी होने वाला है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, ऊपर वाला साथ जरूर देगा आपका, और आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।